मॉर्निंग। सुबह का समय है 1:20। हम अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं लालपुर गांव से। लालपुर ये सौंप के पास में, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और परिक्रमा तो वैसे रात भर चली रही है। जितना सुबह चलते हैं उतना उसका तब का शाम तक नहीं है। तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग से बीच में थोड़ा जल्दी ब्रेक है। हरे कृष्णा। आज यात्रा का हमारा 5th डे है। सुबह हम निकले थे करीब करीब 2:15 के आसपास। एक मलपुरा एक जगह थी, वहाँ से टारगेट है राजस्थान में बहज पहुँचने का, जो अराउंड 27 किलोमीटर है वहाँ से। अब तक हम 13.5 से 14 किलोमीटर के बीच निकाल चुके हैं, तो लगभग वही 12-12.5 किलोमीटर। मॉर्निंग है बट गर्मी कल बारिश के बाद गर्मी बहुत होगी। एक्चुअली ह्यूमिडिटी बहुत होगी, पसीना बहुत है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से ना तो स्पीड नहीं है, लेकिन कुल मिला के अच्छा चल रहा है सब। नो इस बार नथिंग देयर। जगह जगह पानी की व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ आके ना पानी में एडजस्ट करना पड़ेगा। आप सोचो कि यहाँ पे आपको आरओ वाटर वगैरह उस टाइप का मिले, तो यहाँ के लोकल वाटर से है, थोड़ा सा उसमें आपको टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब जाके बोतल भी लेना चाहो ना, तो वो ब्रांड मिक्सअप से होते हैं। जैसे बिस्लरी की जगह बिल्सरी देंगे, इस तरह से वो फिर वो पानी भी वही है, वही खारा पानी और वही है, लोकल ब्रांड ही है। तो ये एक इशू दिल्लीइट्स को या जो बड़े शहरों से आ रहे हैं उनको ये दिक्कत आ सकती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट यहाँ के लोकल वाटर में भी एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो धीरे धीरे करके अपने टारगेट अचीव करते हैं। अभी सूरज निकलने वाला है। मॉर्निंग में हल्की सी ठंड है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी उतनी है, बट सही है जो भी है, फाइन। परिक्रमा करते हुए बाद राजस्थान में एंटर किया है। राजस्थान में हमें लास्ट गाँव आया यूपी का, और उसके बाद डीग की तरफ हम आ गए। इस डीग के पड़ता 13 किलोमीटर। हमारा टारगेट है भैज पहुंचने का, तो यहाँ से 10 किलोमीटर। तो हम आगे भैज की तरफ निकलेंगे। राजस्थान एंटर कर दिया। राजस्थान में ये यात्रा चलती है, कुछ 10-12 कोस तो चलती है। देखते घूम के आते हैं। परिक्रमा में गर्मी का बेस्ट एक गन्ने का जूस पियेंगे, और आगे भैंस है करीब 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तय करेंगे। भैंस की बात तो देखेंगे कैसे करेंगे। इससे आगे ठीक है, राजा माल सिंह गिरा ठीक। तो आज का टारगेट है कि आज डीग में दोपहर में स्टे करें, कहीं नहा धो के बढ़िया से। कपड़े भी सुखाने हैं, उस कपड़े में एक्चुअली पसीना सूख ही नहीं रहा है। राधे राधे करते हैं अब तो। अंडर 80 किलोमीटर की रेंज में आ गया है डिस्टेंस। कर देंगे इसको और एक आध दिन लगा के। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग साथियों। रात हम मादी बद्री में रुके थे, वहाँ से हमने सुबह शुरू किया था करीब 2:30 बजे, और अभी 11 किलोमीटर करीब चल चुके हैं और केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। केदारनाथ जी के दर्शन करके फिर चरण पहाड़ी वगैरह हैं, तो आज थोड़ा सा माउंटेन एरिया है। और आज
आज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो जाएगा। मॉर्निंग के लिए कोई 10-20 किलोमीटर बचेंगे तो कल देखते हैं। हम आज परिक्रमा दीघ से चल के और ये बिदावली गांव आ गया है। ये अधिक मास में लगने वाली परिक्रमा है और अधिक मास चंद्रवंश के अकॉर्डिंग कभी जेठ महीने में आता है, कभी कार्तिक में आता है। इस बार ये जेठ महीने में था, जो कि गर्मी का पीक कहा जाता है। मैं खुद भी संशय में था कि परिक्रमा पता नहीं कैसे होगी, मतलब बहुत लोग हो सकता है ड्रॉप करें क्योंकि गर्मी में अवॉइड होता है कि लॉन्ग जर्नी अवॉइड करें, लेकिन उतनी वो है, उतना ही पब्लिक है, उतने श्रद्धालु हैं जो चल रहे हैं। और 24 घंटे, कोई ऐसा नहीं है कि ये 4 घंटे कोई कदुक आदमी दिखता हो, ऐसा कुछ नहीं। 24 घंटे फुल स्ट्रेंथ पे चलती है। आज हम एक कामा एरिया है, आदि बद्री और केदारनाथ जी हैं, तो शायद आज आदि बद्री हो जाएगा, केदारनाथ को कल सुबह मॉर्निंग। हरे कृष्ण। परिक्रमा का लास्ट डे, तो वही है, कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की। स्टार्ट भी 2-2:30 बजे कर दिया और गर्मी तो है लेकिन थोड़ी हवा चल रही है, ये इस गर्मी में सुकून दे रहा है। ये मस्ट कैरी है, ये जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ना बोलते हैं। ये ऐसी यात्रा हो ना, मस्ट कैरी है, सारे काम करता है। धूप से बचाता अम्ब्रेला है, आपका टॉवल भी यही है, रात को सोने के लिए चादर भी यही है। ये 2 बेस्ट आइटम पूरी करते हैं आज इसको जैसे थे। हरे कृष्ण। हम परिक्रमा के एक बड़े कॉम्प्लेक्स की जगह आए हैं। ये नोनेरा गांव है, जो राजस्थान का लास्ट गांव है। इसके बाद आएगा घड़ी बरवारी, जो पड़ेगा यूपी में। और उससे अगला गांव आएगा, उससे अगला गांव है बिछोरा करके गांव है, बिछोर, जो हरियाणा में पड़ेगा। फिर बॉर्डर्स का बड़ा कॉम्प्लेक्स सा जाल है, 3 गांव लगातार एक रोड पे और तीनों अलग अलग स्टेट में। हमारा यहाँ से 21.5 किलोमीटर रह गया है पंचारी, जहाँ हमारी यात्रा का फाइनल पूर्ण हो जाएगी। कंटिन्यू। हरे कृष्ण। आज हम यहाँ दोपहर में रुके थे सतवास में, यहाँ से 34 किलोमीटर है पंचारी। लेट्स ट्राई कि आज रात में ही पूरा किया जाए। शुरू कर रहे हैं, चालू हो गई, लोग जा रहे हैं। इतनी गर्मी में भी बहुत है, लेकिन हाँ ये बात है कि उतनी स्ट्रेंथ अब परिक्रमा में नहीं रहेगी। चलिए आज फाइनल लैप करते हैं पूरा। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने यशोदा माता और नंद बाबा के 4 धाम दर्शन के लिए चारों धामों को यहाँ पे ये ब्रिज में स्थापित किया था। सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पे केदारनाथ धाम है और बिल्कुल डिट्टो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी, कि मतलब पहाड़ों पे भगवान को बिल्कुल सेम आवरण यहाँ पे दिखता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, हर की पौड़ी, मतलब उत्तराखंड के उस साइड के सभी धाम यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं। आदि बद्री भगवान के शाम को दर्शन हुए थे, नर नारायण रूप में वो स्थापित थे। बहुत सुंदर दर्शन थे। और जब आप ब्रज में आते हो तो साल में एक आधा ट्रिप यहाँ का हो सकता है अध्यात्म से जुड़ने का, और यहाँ भी टूरिज्म अच्छा है। चलिए पहुँचते हैं केदार बाबा के यहाँ और अपनी हाजिरी लगाते हैं परिक्रमा की। सामने है केदारनाथ बाबा के दर्शन। ये गेट है और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, मेरे ख्याल से 1000-1200 सीढ़ियाँ तो होंगी।
वो टॉप पे फिर बाबा के दर्शन हैं। टॉप पे आप देख रहे हो जहाँ लाइटें जल रही वहाँ पे ऊपर बाबा के दर्शन हैं। जय श्री केदारनाथ धाम की जय, ब्रज 84 कोस की जय, ब्रज नारायण की जय, जय श्री राम। बाबा केदार बैठे हैं बहुत ऊंची चोटी पे, ये पूरा चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर टॉप पे, जहाँ लाइट जलती दिख रही है वहाँ होते हैं बाबा केदार के दर्शन। हरे कृष्ण। ब्रज में भी 4 धाम है, सामने जो देख रहे हो इनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है। आज हमारा लास्ट स्टॉप यही है, बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो भी नेक्स्ट कोई पड़ा हुआ है वहीं पर रेस्ट करेंगे। एक्चुअली नाइट में यहाँ पे इश्यूज़ हैं कि लाइट वाइट नहीं रहती, तो एक कंक्लूडिंग सा जो वीडियो हो बना नहीं पाते। आज भी हम करीब 53-54 किलोमीटर के आसपास तय कर लेंगे और इस तरीके से हम 6 दिन में इसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैंने फिर कहा कि आपके प्लान से बड़े हैं कृष्णाज प्लान, कि वो आपको कितने दिन ब्रज में रखना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पता चलता है कि बारिश होगी तो वही 1 दिन आपका ज़्यादा बढ़ेगा। कितना अच्छा मौसम है, सब खुला खुला है, सब पहाड़ आगे, नो पोल्यूशन और सारी पब्लिक बस भगवान का नाम ले रही है, बस आगे बढ़ रही भगवान के नाम के साथ। जिसका जहाँ मन करता है वहाँ बैठ के 2 मिनट सुस्ता लेता है, फिर अपनी कंटिन्यू करता है। 10 बार एक बार उठ के चलते हैं तो पैरों में क्रैम्प आते हैं, लेकिन 1 मिनट बाद वो पैर गर्म हो गए वापस सेट हो जाते हैं। बहुत आनंद। आई रिकमेंड कि ब्रज 84 को एक बार लाइफ में ज़रूर कीजिए, और एक बार कर लोगे तो आई एम श्योर कि फिर इसको छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ मैं यही देख रहा हूँ कि लोग 10-10 बार, 7-7 बार, 8-8 बार करके गए हुए हैं। और यहाँ पे ना और भी पता चलता है कि यहाँ बहुत और परिक्रमाएँ भी हैं। एक जुगल जोड़ी है, एक मथुरा की अलग से है। परिक्रमा का बड़ा महत्व है। 84 कोस एक वहाँ पे चित्रकूट में भी बताते हैं कि वहाँ भी है एक, तो 84 कोस का भी अपना एक महत्व है। चलिए हम बढ़ते हैं मंजिल की ओर। हरे कृष्णा। शाम हो रही है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बना पाएंगे। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। ये हम पहुंच गए हैं सोंदहद गांव। इस गांव में, ये बंचारी से पहले गांव है और बंचारी यहाँ से बचा है 3 किलोमीटर अराउंड। और अब इस समय है 10:15। तो हम करीब अपनी 11 बजे तक यात्रा पूरी कर लेंगे और 11 बजे आज परिक्रमा का समापन करेंगे। आज हमारा 6वां दिन है, 6वें दिन हम समाप्त कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। एक्चुअली किसी ने बताया था कि ये इवन नंबर्स में ही समाप्त होती है, वरना मुझे परसों करनी पड़ेगी समाप्ति। तो कोई बात नहीं, हम आज 6ठे दिन ही करेंगे, 11 बजे कर लेंगे तो आज का ही दिन है। हरे कृष्णा।